बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्री स्टडी की इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे 5th सेमेस्टर फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम है। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है नॉन वाले बच्चों के लिए। 5th सेमेस्टर जिनका पॉलिटिकल का एग्ज़ाम है न्यू ईयर यानी कि 1 तारीख को 1/1/2024 बिल्कुल नए साल के दिन ही आपका पहला दिन पेपर होने वाला है। ठीक है, तो इस दिन जो आप लोग का एग्ज़ाम है वो है आपका पॉलिटिकल साइंस का। अगर मैं बात करूँ इसके सिलेबस की, तो सिलेबस आपको टोटली तरीके से कवर करवा दिया गया है। और 5th सेमेस्टर के पॉलिटिकल डिसिप्लिन में जो पढ़ना है, बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, जो कि लोक प्रशासन यानी कि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक, तो फिलहाल जो है हम लेकर के आए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। बहुत से बच्चों को आंसर पता होता है बट उसको लिख नहीं पाते हैं या फिर की पॉइंट्स नहीं बना पाते हैं, जिस वजह से आपके आंसर्स को गेन करने में प्रॉब्लम आती है। सो डोंट वरी, हम उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आए हैं। बस आपको 2 से 3 ही काम करना है। पहला काम आपको ये करना है कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। सेकेंड, आपको ये करना है कि इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मिलने वाली सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इतनी मेहनत करने का एक ही रिस्पॉन्स आपसे मांगते हैं हम, वो ये कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दूसरे बच्चों तक शेयर ज़रूर करो। साथ में जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। तो चैनल को सब्सक्राइब आप करें और बाकी वीडियोस को बाकी बच्चों तक भी शेयर करवाएं। देखो, अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं। जो क्वेश्चन आएगा आपका लोक प्रशासन से ज़रूर आएगा। ठीक है, 110% है कि आपका लोक प्रशासन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और लोक प्रशासन से जो है वो 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर देखिए, लोक प्रशासन पूछ लेगा आपसे, साथ में डायरेक्ट बोल सकता है कि इसके महत्व बताओ। ठीक, और यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है कुछ अलग ही तरीके से पूछा है। इससे पहले जो मैंने आप क्वेश्चन बनाया था वो विकास प्रशासन पे बनाया था। ठीक है, विकास प्रशासन के ऊपर ये क्वेश्चन बना हुआ था। अब जो है लोक प्रशासन पे बना है। इसको कैसे बताना है, देखो क्वेश्चन पढ़ना है पहले आपको कि लोक प्रशासन का महत्व बताएं, और साथ ही यहाँ पर पोस्ट कार्ब को भी परिभाषित करना है। ये पोस्ट कार्ब क्या होता है और लोक प्रशासन से ये कैसे रिलेटेड है, ये बहुत से बच्चों को इसका और इसका लिंक भी नहीं पता है कि क्या होता है, पर ये एग्ज़ाम में आएगा ज़रूर। अगर लोक प्रशासन से लॉन्ग क्वेश्चन आया है तो डैम श्योर कि शॉर्ट नोट्स में जो होता है 8वें को नंबर 10वें नंबर पर जो आपका ऑप्शंस में होते हैं शॉर्ट पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, उसमें ये पोस्ट कार्ब ज़रूर देगा कॉर्ब। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करना है। और देखो लोक प्रशासन में और कैसे क्वेश्चन बनता है, पूछ लेगा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में क्या बताना है, आपको अंतर बताना है। ये बोल देगा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में क्या बताना है, आपको अंतर बताना है। तो देखो, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए उसको 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। मैंने आपको ऑलवेज बताया है। सबसे पहले उसका बताना है आपको इंट्रो, यानी कि उसकी भूमिका देनी है। अब भूमिका किसकी दोगे, जो कि स्टार्टिंग में पूछा गया या फिर जो उसके बेस से रिलेटेड है। यहाँ पे उसका बेस क्या बन रहा है, लोक प्रशासन। तो पहले आप लोक प्रशासन के बारे में बताओगे। देखिए, लोक प्रशासन क्या है, इस तरीके से बताना कि लोक प्रशासन से अभिप्राय प्रशासन के एक उपकरण से है जो देश की शांति को सुव्यवस्थित स्थापित करने और जो जनता यानी कि जो नागरिक है उसको सुरक्षित करती है। यानी कि लोक प्रशासन एक ऐसा शासन है लोगों का जहाँ पर जनता को सुरक्षित रखा जाता है। क्लियर है पॉइंट, कि लोक का मतलब होता है जनता, प्रशासन का मतलब होता है शासन, यानी कि लोगों का शासन, जहाँ पर ऐसा शासन किया जाए जहाँ पर लोग बिल्कुल सुरक्षित है। नागरिकों की सुरक्षा को देख करके हर एक नियम और कानून बनाया जाता है। ठीक, आधुनिक काल में यानी कि जो आज का काल है, 20वीं सदी का काल है ये, 20वीं सदी में व्यक्ति की जितनी भी महत्वाकांक्षाओं की वृद्धि है, ये सभी लोक प्रशासन का एक बहुत ही बड़ा दायित्व बन गया। क्योंकि लोक प्रशासन का मेन मोटिव क्या है, लोगों की सुरक्षा करना। अब लोगों की सुरक्षा तो तभी होगी ना जब लोगों की ज़रूरतें और उसकी महत्वता पूरी होगी। तो ये बहुत बड़ा दायित्व है उसका। ठीक है, इस थ्योरी का बढ़ते समय के साथ लोक प्रशासन का जो महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। आइए इसके महत्व को और समझते हैं। इस तरीके से आपको अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। गॉट इट। उसके बाद आप अपने आंसर को कुछ इस टाइप से और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। देखो, लोक प्रशासन का महत्व, देखो इसके महत्व को कई तरीक़ों से हम देख सकते हैं। कुछ दार्शनिक महत्व भी है, कुछ प्रक्रिया के रूप में भी है, कुछ प्रशासनिक के रूप में भी है, कुछ व्यावसायिक के रूप में भी है। इन सभी को मिक्स पॉइंट में लिख करके आपको इसके महत्व को बताना है। ठीक है, ये मिक्स पॉइंट ही मैंने यहाँ पे बताया है। तो देखो, महत्व को लेकर के आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे की पॉइंट ही लिखा है, बट आप इसको और थोड़ा 4-5 लाइनों में 6 लाइनों में एक्सप्लेन करके आना एग्जाम में।
सबसे पहला लोक प्रशासन का जो विकास हुआ है या इसका जो महत्व देखा गया है वो देखा गया है वैश्वीकरण को लेके। वैश्वीकरण क्या है? तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे एक देश दूसरे देश के साथ क्या करता है? व्यापार करता है, और बेसिकली व्यापार से किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बड़ी होती है, ये बहुत बेहतर होती है, ठीक है। तो वैश्वीकरण का क्षेत्र इसके अंदर मिला जिसमें राज्य की प्रकृति पूरी बढ़ गई है। आपने जो वैश्वीकरण वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि कैसे राज्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरे में आप लिख सकते हो कि जो प्रशासन की पारंपरिक संरचना थी उसको बदला गया है, ठीक है। प्रशासन जो पहले तरीके से जितनी पॉलिसीज अपना रहा था, पर लोक प्रशासन आने के बाद उसने अपनी पॉलिसीज स्ट्रक्चर में चेंजेस किया। साथ में इसका पॉइंट लिख सकते हो आप थर्ड, बहुमुखी केंद्रितता है, यानी कि इसका सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्य पर ही ध्यान देगा या फिर ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर स्टेट पर ही ध्यान देगा, ये राज्य केंद्र दोनों को ही बराबर लेकर के चलेगा, ठीक। इसमें ये पॉइंट आप लिख सकते हो। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो कि इसके अंदर लचीला और उदार दोनों परिवर्तन है। लचीला व उदार से मतलब है इसके संविधान से। हमारे संविधान में लचीले और कठोर दोनों ही तरीके के कानून बने हुए हैं। कुछ कानून कठोर भी है ताकि लोगों को उसकी महत्वता पता चले, कुछ बहुत लचीले भी हैं, तो उस तरीके से इसका जो है प्लान किया हुआ है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हो कि 20वीं और 21वीं शताब्दी में जो लोक कल्याणकारी राज्य हैं इनका सिद्धांत का उद्भव हुआ है, ठीक है। अभी क्या है, वर्तमान में 21वीं शताब्दी चल रही है। अगला पॉइंट लिख सकते हो कि राष्ट्र निर्माण के में जो है इसका यंत्र के रूप में सामने आया है। और पॉइंट लिख सकते हो कि इसने असमानताओं को दूर किया है, ठीक है। नेक्स्ट लिख सकते हो कि समाज में इसने स्थिरता पैदा की है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद देशों में गरीब और राष्ट्र हित की जो समस्या उत्पन्न हुई थी इससे निपटने में लोक प्रशासन का सहारा मिला है, ठीक है। समाज में परिवर्तन और उसको विकास करने का प्रयत्न किया है। फिर उसके बाद लिखोगे आप, क्योंकि क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांटा हुआ है, या इसमें लोक प्रशासन के महत्व के साथ साथ पोस्ट कार्ड के बारे में भी पूछा हुआ है, अगर आपने क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा हो तो, ठीक है। तो देखो फिर उसके बाद लिखना कि कई राजनीतिज्ञों ने लोक प्रशासन को लेकर अपने अलग अलग मत सामने रखे हैं, ठीक। कैसे मत? उसी में से एक जो विचारक थे वो थे लूथर गुरलिक और एक थी उर्विक, ठीक है। इनका जो विचारक था, इनका जो विचार थे, जो सिद्धांत था, वो लोक प्रशासन में बहुत ज़रूरी माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि इन्होंने एक सिद्धांत को जन्म दिया जिसके अंदर कई सारे लोक प्रशासन की चीज़ें बताई गई है। वो कौन कौन सी है? देखो यहाँ पे जो पोस्ट कार्व का सिद्धांत दिया था, ये दिया था 1971 में लूथर गुलिक द्वारा, ठीक है। लूथर गुलिक द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, आप इसको आराम से अपने एग्जाम में बता सकते हो कि लूथर गुलिक द्वारा 1971 में ये पोस्ट कार्व का सिद्धांत दिया गया। पोस्ट कार्व का एक विस्तृत रूप है और अर्थ है जो प्रबंधन और शासन से रिलेटेड है, यानी कि इसकी पूरी एक फुल फॉर्म है। ये क्या है? देखो, पी से है प्लानिंग, ओ से है ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग का मतलब होता है उसको पहले नियोजित करना। कोई भी कानून, आपको पता होगा कि हमारे देश में कोई भी कानून डायरेक्ट नहीं आता है, पहले वो एक विधायक के रूप में होता है, ठीक है, विधेयक जिसको बोलते हैं। फिर वो लोक प्रशासन में, लोकसभा में जाता है, वहाँ पे सभी मेंबर्स के उस पर सहमति चाहिए। फिर वो राज्यसभा में जाता है, वहाँ पे सभी मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए। फिर जब दोनों जो है उससे सेटिस्फाइड हो जाता है तब कहीं जाके वो राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ ये कानून बनाना चाहिए तब वो अपनी सहमति देता है, नहीं तो वो कानून वहीं पे फ्लॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। तो पहले प्लानिंग होनी चाहिए। दूसरा है कि संगठन बहुत ज़रूरी है लोक प्रशासन में। तीसरा स्टाफिंग, कर्मचारी होने चाहिए काम करने वाले। चौथा है कोई उसको निर्देशक करना चाहिए, कि जैसे कि भारत में निर्देशक कौन है? न्यायपालिका है, ठीक है। उसके अलावा फिर आप सी से लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेटिंग होना चाहिए, अलग अलग संगठनों को मिलाने वाला, यानी कि समन्वय होना चाहिए। ओ से लिख सकते हो रीऑपरेटिंग, ठीक है, सॉरी, ओ से लिख सकते हो ऑपरेटर और री से लिख सकते हो रिपोर्टिंग, ठीक, ऑपरेट करने वाला, और साथ में हर चीज़ को प्रतिवेदन करने वाला भी कोई होना चाहिए। और सबसे बड़ा पॉइंट कि एक बजट होना चाहिए किसी भी देश, किसी भी राजतंत्र को, किसी भी राज्य को संभालने के लिए। क्लियर पॉइंट हो गया? कहाँ से किस तरीके से लिखना आपको क्लियर हो गया होगा। इसका आपको आंसर राइटिंग मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और इसी तरीके से आएगा, बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, हम वो भी देख लेते हैं साथ में, कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में अंतर बताओ। बहुत ईजी क्वेश्चन है और एग्जाम में रिपीटेड हो सकता है। देखो ये मैं बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ, आप आराम से लिख सकते हो। देखो लोक प्रशासन को कैसे बताना, ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बता दिया, वहाँ से सेम पॉइंट आप लिख लेना।
उसके बाद आप लिखना कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच निम्नलिखित अंतर है। ठीक, फिर उसके बाद आप लिखना एक तरफ एक वो बना लेना आप बॉक्स लोक प्रशासन करके, और फिर एक टेबल खींच करके यहाँ पे बता देना दूसरे पॉइंट्स में इस तरीके से निजी प्रशासन, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन का प्रॉब्लम है मतलब, तो आप अपनी जगह पे बहुत अच्छे से लिख लेना, मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दिया है। ठीक, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आप उसे लिख लेना। अब देखो, लोक प्रशासन का जस्ट अपोजिट होता है निजी प्रशासन। लोक का मतलब क्या है? जनता, यानी कि लोग। प्रशासन का मतलब क्या है? शासक। देखो, अर्थ है सार्वजनिक प्रशासन, इसका अर्थ क्या है? सार्वजनिक प्रशासन। वहीं निजी प्रशासन में क्या है? प्राइवेट प्रशासन होता है। ठीक है, इसका क्षेत्र असंकुचित होता है और निजी प्रशासन में संकुचित होता है। दोनों अंतर पता चल गया। मैं साथ के साथ आपको अंतर भी बता रही हूँ कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो कि सफलता और असफलता पर समाज का प्रभाव पड़ता है। पर यही अगर निजी प्रशासन में देखें तो कोई भी संगठन पॉपुलर हो या कोई भी उसकी प्लानिंग फ्लॉप होती है तो उसका जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो निजी है, एक प्राइवेट है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो कि संसाधनों का समाज की सुनिश्चितता होनी चाहिए, पर निजी प्रशासन में ऐसा नहीं है। अगला पॉइंट लिख सकते हो कि संस्थाओं में व्यक्ति का स्वामित्व होता है, ये व्यक्ति की मौजूदगी होती है, पर निजी प्रशासन में ऐसा नहीं है, सभी को शामिल नहीं किया जाता। अगला पॉइंट लिख सकते हो कि एक समान नियम और कानून जो है लागू होते हैं सभी पर, लोक प्रशासन में, पर निजी प्रशासन में ऐसा नहीं है। अगला पॉइंट लिख सकते हो कि लोक प्रशासन में जनता का प्रतिनिधि होता है, पर निजी प्रशासन में जनता का प्रतिनिधि नहीं होता है। हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? हम ही लोग तो चुनते हैं, वोट डालते हैं, तब हम अपने प्राइम मिनिस्टर के चयन करते हैं, पर निजी प्रशासन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। या फिर कोई, अभी देखोगे कोई पॉलिटिक्स पार्टी अगर होती है, राष्ट्रपति का चयन हम नहीं करते, है ना। लोगों का कल्याण कार्य किसका महत्वपूर्ण कार्य है? लोक प्रशासन का। पर निजी प्रशासन के अंदर सभी का टारगेट नहीं लिया जाता, सिर्फ अपना ही डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। मैं एक सिंपल चीज़ बताती हूँ, ये सभी पॉइंट्स आप लोकतंत्र की विशेषता में पढ़ चुके होंगे। तो अगर आपको एग्जाम में मतलब कई बार होता है, अगर आपके माइंड में कोई पॉइंट ना आए एग्जाम लिखते टाइम पर, तो आप कुछ मत करना, लोकतंत्र को याद करना कि लोकतंत्र क्या होता है, क्यों ये ज़रूरी है, क्यों ये विशेषता है, क्या इसकी विशेषता है। सेम पॉइंट आप लोक प्रशासन में लिख के आ जाना, एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, क्योंकि वही विशेषता है। और इसी का अपोजिट होता है पूरा निजी प्रशासन में, इसी का उल्टा होता है निजी प्रशासन में। निजी का मतलब होता है प्राइवेट और प्रशासन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप आराम से लिख के आ जाओगे। होप्स हो कि दोनों ही आंसर्स अगर आपके एग्जाम में आए या फिर लोक प्रशासन से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप ज़रूर अटेम्प्ट उसको करके आओगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और हाँ, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना।